नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज़। भारत में स्कूल कब खोले जाएंगे ये एक सवाल है। 31 अगस्त तक तो अभी कोई फैसला नहीं आया है। 31 अगस्त तक स्कूल खोले जाएंगे, मगर हाँ, शायद जल्द इसके लिए फैसला आ सकता है। एक सवाल जो है वो खड़ा होता है कि जुलाई के अंतिम 2 हफ्ते के अंदर 97,000 बच्चे जो है अमेरिका में कोरोना से संक्रमित पाए गए। स्कूल खोलने के दौरान स्कूल खुले से 97,000 बच्चे जो है वो कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। तो क्या ये भारत में पॉसिबल है स्कूल को अभी खोलना? बहुत ही रिस्की है स्कूलों को अभी खोले जाना, क्योंकि छोटे बच्चों में संक्रमण जो है वो शीघ्र फैलता है। देखिए नमस्ते राजस्थान की पूरी रिपोर्ट। क्या भारत में स्कूल जो है वो अभी खोले जा सकते हैं? हालांकि सरकार ने जो है 31 अगस्त तक स्कूल नहीं खोलेगा ये फैसला करा है, मगर नई गाइडलाइंस जो भी आएंगी वो अभी अपडेट नहीं आया है। मगर हाँ, हो सकता है कि शीघ्र स्कूल खोले जाएं। इस बारे में सरकार ने कोई अभी नई घोषणा नहीं करी है। मगर सवाल अभी भी ये उठता है कि अमेरिका में जहां जुलाई के अंतिम 2 सप्ताह में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे 97,000 बच्चे, तो क्या भारत में स्कूलों को खोलना अभी सही रहेगा या नहीं रहेगा? जहां अमेरिका में जुलाई के अंतिम 2 सप्ताह में कम से कम 97,000 बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। यह जानकारी अमेरिकी बाल रोग अकादमी और चिल्ड्रन हॉस्पिटल एसोसिएशन की ओर से जारी की गई है। राज्य जो स्तरीय डाटा की नई समीक्षा रिपोर्ट में दी गई है। ये बढ़ोतरी देश में बच्चों में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों में 40% संचयी वृद्धि प्रदर्शित जो है वो करती है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब अमेरिका में यह विचार किया जा रहा है कि देश भर के स्कूलों को सुरक्षित तरीके से कब से खोले, कैसे खोले जा सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि रिपोर्ट दर्शाती है कि बच्चे भी कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं और दूसरों तक जो है संक्रमण फैला सकते हैं। यह रिपोर्ट इस बात को दोहराती है कि बच्चे कोरोना वायरस के प्रति इम्यून प्रतिशत जो है प्रतिरक्षित जो है वो नहीं नजर आते हैं। अमेरिकी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है। यहाँ इस प्रकार की शुरुआत से अब तक करीब 3,40,000 बच्चे इससे संक्रमित हो चुके हैं। यह पूरे देश के मामलों का करीब 9% है। बच्चों में संक्रमण के मामले में वृद्धि मुख्यतः दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में देखी गई है। इसमें मिसौरी, ओक्लाहोमा, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, मोंटाना और अलास्का भी शामिल हैं। बता दें कि हाल ही में जॉर्जिया में भी महीनों बाद स्कूल दोबारा खोले गए थे, लेकिन यहाँ स्कूल जो है खुलने के महज 1 सप्ताह में 250 से ज़्यादा छात्र और शिक्षक जो हैं कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बता दें कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार स्कूल खोले जाने की पैरवी कर रहे हैं। जुलाई में उन्होंने कहा था कि अगर स्कूल नहीं खुलते तो उन्हें दी जाने वाली आर्थिक मदद भी जो है रोक दी जा सकती है। मगर ये सवाल जो है भारत में भी ये खड़ा होता है कि क्या भारत में भी स्कूलों को खोलना जो है वो ज़रूरी है, या जो है स्कूलों को खोले जाने की जो है परमिशन अभी दी जानी चाहिए या नहीं देना चाहिए। हालांकि शिक्षा पर जो है, बच्चों की शिक्षा पर जो है इसका असर हो रहा है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और स्कूल जो है वो टेम्परेरी व्यवस्था कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, और अभी जो है ये नज़र नहीं आता कि स्कूलों को जल्दी खोला जाए। मगर हाँ, स्कूलों में अगर स्कूल जल्दी खुलते हैं तो बच्चों में संक्रमण जो है वो बढ़ेगा, और इसके अभी कोई इंतज़ाम जो हैं वो नज़र नहीं आते हैं। और भारत में जनसंख्या जो अमेरिका के मुकाबले जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ संक्रमण के फैलने की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। स्कूल खुलेंगे तो कोरोना बढ़ेगा। यूनिसेफ और WHO की रिपोर्ट को डराने वाला जो है वो सच सामने आया है। कोरोना वायरस के दौर में स्कूल खोलने को लेकर यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक स्टडी की तो उनकी रिपोर्ट में परेशान कर देने वाला सच सामने आया है। कोरोना वायरस के दौर में स्कूल खुलने चाहिए या नहीं, इसे जानने के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक स्टडी की। इसकी रिपोर्ट से परेशान कर देने वाला सच सामने आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के करीब 43% स्कूलों में बच्चों के लिए साबुन से हाथ धोने की सुविधा नहीं है। दुनिया में करीब 24% स्कूलों में हाथ धोने के लिए पानी ही उपलब्ध नहीं है और ना ही साबुन, जबकि 19% स्कूलों में पानी तो उपलब्ध है लेकिन साबुन की सुविधा नहीं है। पानी दुनिया के हर 5 में से 2 स्कूलों में साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो कोरोना से बचने के लिए बेहद ज़रूरी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया के 42% सेकेंडरी स्कूल और 56% प्राइमरी स्कूलों में हाथ धोने की
उचित सुविधा नहीं है। ग्रामीण इलाकों में हालात और भी ज़्यादा खराब हैं, जहां 3 में से 2 स्कूलों में साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है। कोरोना महामारी की वजह से पूरे दुनिया में स्कूलों को बंद करना पड़ा, जिससे 190 देशों में 150 करोड़ों से ज़्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर हाथ धोने की उचित व्यवस्था किए बिना स्कूल दोबारा खोल दिए गए तो इससे दुनिया भर में करीब 82 करोड़ बच्चों के कोरोना महामारी से संक्रमित होने का खतरा है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा जो है ये पॉइंट है कि इससे दुनिया भर में करीब 82 करोड़ बच्चों के कोरोना महामारी से संक्रमित होने का जो है वो खतरा है। इसमें से सबसे ज़्यादा करीब 30 करोड़ बच्चे सब सहारा अफ्रीका में हैं। करीब 12.5 करोड़ मध्य और दक्षिणी एशिया में रहते हैं, जिसमें से 9 करोड़ से ज़्यादा बच्चे भारत में रहते हैं, जो स्कूलों में साबुन और पानी से हाथ धोने की सुविधा से वंचित हैं। अब जब भी सरकार स्कूल खोलने को फैसला लेगी, तब हर स्कूल की यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बच्चों को साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था हो। लेकिन सवाल यह है कि स्कूलों में ऐसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कोरोना जैसी महामारी का इंतजार क्यों करना पड़ता है। यूनिसेफ की ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब भारत समेत दुनिया में कई देशों में से इस पर विचार किया जा रहा है कि स्कूलों को कब तक खोला जाए। अमेरिका में स्कूल खुले तो 97,000 बच्चे जो है वो संक्रमित हो गए। एक बहुत बड़ा जो है ये आंकड़ा है कि अमेरिका में स्कूल खुले तो 97,000 बच्चे जो है वो संक्रमित पाए गए। इसी बीच अमेरिका में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें मुताबिक जुलाई के अंतिम 2 हफ्तों में पूरे अमेरिका में 97,000 से ज़्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके पास विशेषज्ञ राय दे रहे हैं कि अमेरिका में भी अभी स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए। हालांकि अमेरिका में कुछ राज्यों ने स्कूल खोलने को अनुमति दे दी है, जहां ये डर सच साबित हो रहा है। अमेरिका के राज्य जॉर्जिया में 3 अगस्त से स्कूल दोबारा खोले गए थे, जिसके बाद से अब तक 250 से ज़्यादा छात्र और शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी वजह से यहाँ स्कूल तो खोल दिए गए, लेकिन स्कूल जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे नियमों का पालन नहीं किया गया प्रॉपर तरीके से। स्कूलों के एक छात्र ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें जो हैं स्कूल प्रशासन के जो है सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं किए जाने की पोस्ट की थी, जिसे उसको सस्पेंड कर दिया गया। परीक्षाएं रद्द करने की जो है मांग है। देश भर में कोरोना के कारण कई परीक्षाएं रद्द और स्थगित की जा चुकी हैं। ऐसे में जेईई नीट कैंडिडेट्स भी लगातार परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में दोनों प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए याचिका भी दायर की थी। छात्रों का कहना है कि स्थितियां सामान्य होने के बाद ही परीक्षा कराएं। जेईई मेन 2020 की परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक होगी, जिसके लिए एक बार 11 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को प्रस्तावित है, जिसके लिए 16 लाख छात्रों ने जो है वो आवेदन किया है। हालांकि जो खबरें निकल के सामने आ रही है उस हिसाब से जो अभी खुलने की स्कूल संभावनाएं जो हैं बहुत कम नज़र आ रही है। हालांकि अंतिम फैसला जो है सरकार लेगी, मगर सरकार को भी सोचना पड़ेगा। जब 97,000 बच्चे जो हैं अमेरिका में जो है कोरोना से संक्रमित पाए गए, तो भारत में ये आंकड़ा जो है वो काफ़ी बढ़ सकता है, क्योंकि भारत में जो है जनसंख्या जो है वो काफ़ी है और स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। कोरोना के संक्रमण में जो है स्कूल खोले चाहिए या नहीं चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे संक्रमण की संख्या जो है वो लगातार बढ़ सकती है। कोरोना जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है और बच्चों को स्कूल भेजने के जो है पक्ष में अभिभावक नज़र नहीं आ रहे। लगातार आती खबरों के अंदर और हमारे नमस्ते राजस्थान की टीम जो है वो लोगों से मिली, अभिभावकों से मिली। हमने आपको जो है लगातार स्कूल में जो है स्कूल की खबरें आपको दिखाई। उसमें जो है बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में जो है अभिभावक अभी नज़र नहीं आ रहे। वो बच्चों की जो कोरोना संक्रमण से जो रिस्क है उससे बहुत डरे हुए हैं और इवन बच्चे भी डरे हुए हैं। तो कोविड-19 की वजह से जो स्कूल करीब 3 महीने से ज़्यादा से जो है वो टाइम से बंद पड़े हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूल खोलने को फैसला जो है अभिभावकों पर छोड़ने का जो है फैसला लिया है। इसके लिए बाकायदा राज्य सरकार ने सभी अभिभावकों से राय जानने को कहा था। इसमें अभिभावकों से 3 सवाल पूछे गए थे। पहला, स्कूल को अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में कब खुलवाया जाए। दूसरा, स्कूल के खुलने के बाद उनकी स्कूलों में क्या अपेक्षाएं होंगी। तीसरा, स्कूलों या सरकार को वह क्या राय देना चाहेंगे।
इस मामले में जो है अभिभावकों से जो है वो बातचीत सरकार की भी चल रही है, हमारी भी बातचीत कुछ अभिभावकों से हुई है। तो सितंबर तक स्कूल खोलने के नाम पर जो है वो नहीं लेना चाहिए। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल जो है सितंबर तक जो है स्कूल खोलने के नाम भी नहीं लेना चाहिए। अगर स्कूल खुले तो भी जो है हम बच्चों को नहीं भेजेंगे, मतलब बच्चों को नहीं भेजा जाएगा, ऐसा अभिभावकों का कहना है। बच्चों की पढ़ाई से ज़्यादा उनका स्वास्थ्य है। सरकार को सितंबर के बाद कोरोना संक्रमण के मामलों का अध्ययन करने के बाद स्कूल खोलने के लिए जो है निर्णय लेना चाहिए। कुछ अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम होती है, स्कूलों में कोविड सुरक्षा मानकों को पालन करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में संक्रमण हुआ तो एक साथ कई बच्चों को जीवन जो है वो संकट में पड़ सकता है। कोरोना के पूर्ण रूप से खत्म होने के बाद ही सरकार को जो है स्कूल खोलने का जो है वो निर्णय लेना चाहिए। अन्य अभिभावक ने कहा कि कोरोना संक्रमित के मामले जो है वो संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कम्युनिटी ट्रांसफर भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कामकाज के लिए निकलने में हर समय भय बना रहता है। जब हमें जो इतना भय बना रहता है तो बच्चों का क्या। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सोचना भी जो है वो गलत है। सरकार पहले कोरोना को नियंत्रित करे, उसके बाद ही जो है स्कूल खोलने के बारे में सोचना चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक भारत में अगस्त या सितंबर में कोरोना चरम पर पहुंच सकता है। ऐसे में स्कूल खोलने का सवाल ही नहीं उठता। सितंबर अक्टूबर तक मामले थम जाते हैं तो स्कूलों में सेफ्टी मेजर्स या सेफ्टी के उपाय करने के साथ स्कूल खोलने पर विचार हो। एक अभिभावक का कहना है कि माता पिता के लिए बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता है। कोरोना के मामले पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ रहे हैं। माता पिता ने पिछले 3 माह से धैर्य दिखाया है। अभिभावक किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। मामले थमते ही सितंबर में आगे जो है फैसला जो है वो लिया जाना चाहिए। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज़। हमारे इस वीडियो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।